आनंद से रहो। क्या इतनी मस्ती का मार्ग है। अरे मैं तो मुमुक्षु कहता ही उसे हूँ जिसके चेहरे से हंसी न जाए, तो हंसते ही रहे। जिसको देख के दुनिया का ये कौन सी संपत्ति ले रख रखी इनने, जब देखो मुस्कुराता रहता है, जब देखो मस्त रहता है। खराब परिस्थितियाँ हैं तो कहता है कोई बात नहीं, अच्छे से अच्छा हो तो कहता है कोई बात नहीं। एक कहानी सुनाता हूँ ना मैं छोटी सी, कि एक राजा था। एक राजा ने कहा, बड़े बड़े विद्वान बुलाए, बड़े बड़े पुरोहित बुलाए, देश नगर विदेशों से बुलाए, कि मैं सबसे एक अपील करता हूँ कि मुझे एक सूत्र चाहिए एक लाइन में, कि जो सदा काल काम आए, सदा काल सुख में भी काम आए और दुख में भी काम आए, ऐसा सूत्र बनाओ। अब ऐसा कैसा सूत्र बन सकता है कि जो सुख में भी काम आए और दुख में भी काम आए? वो सूत्र इतना सा चाहिए, लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? बहुत विद्वानों ने बहुत दिमाग लगाया, बहुत परेशान। एक बूढ़े तक एक खबर पहुंची, बहुत पुराना था, कहीं दूर गांव में रहता था। उसने एक छोटी सी पर्ची बनाई, बिल्कुल छोटी सी, और ताबीज के अंदर रख दी और राजा को भेंट में पहुंचा दी कि राजा को कहना मैं तो नहीं आऊँगा, ना मेरे आने का कोई प्रयोजन हो, ना मुझे कोई इनाम चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो मैंने तुम्हें लिख के दिया है मंत्र, वो तभी खोलना जब तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, कोई रास्ता नहीं सूझे, बहुत दुखी हो, तब ये निकालना तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगा। ऐसे ही तुम बहुत प्रसन्न हो रहे हो, बहुत अहंकार में चढ़ रहे हो, तो ये पर्ची निकालना तुम्हारी समस्या का समाधान होएगा। राजा ने वो ताबीज पहन ली, रख ली, और समय बीता। एक दिन किसी दूसरे राज्य के राजा ने चढ़ाई कर दी राज्य पे अचानक, और राजा को अपना घोड़ा लेके जंगल भागना पड़ा, राज्य छोड़ के भागना पड़ा। भागता गया, सैनिक पीछे थे, दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया, एक चट्टान की ओट में छुप गया। सैनिकों ने इधर उधर देखा, सोचा मर गया, खाई में कूद गया, पता नहीं कहाँ, और वो लौट के चले गए। तो बहुत दुखी था, बहुत अंदर अंदर दुख में था, मेरा राज्य लुट गया, मेरी क्या हालत हो गई, मेरे पास एक गिलास पानी भी नहीं है पीने के लिए, मेरा सारा साम्राज्य लुट गया, ऐसा दुखी हो रहा था। फिर उसे वो बात याद आई कि एक बूढ़े व्यक्ति ने मुझे एक ताबीज़ दी थी, और उसने कहा था जब कोई रास्ता नहीं सूझे तो उसको निकालना और पढ़ना। उसने निकाला और उसकी पर्ची बाहर निकाल के पढ़ी, तो उसमें लिखा था ये समय भी नहीं रहेगा, ये समय भी नहीं रहेगा, ये समय भी नहीं रहेगा। ओह, एकदम ख्याल में आ गया, अरे ये तो सब बदलने वाला है। प्रसन्न हो गया, ख्याल में आया ना, और फिर मेहनत करी, फिर इकट्ठे करे सिपाही, और फिर चढ़ाई करी, उस राजा को फिर हरा दिया, और फिर राजगद्दी में बैठ गया। तो बड़े उसका अभिषेक हो रहा था, तो फिर उसने वो पर्ची निकाली, खुश हो रहा था, और फिर पढ़ा ये भी समय। वो कहते हैं उसने उसी समय दीक्षा ले ली, साधु बन गया। समझ में आ गई बात? तो इस संसार में किस बात के लिए घबराना? क्यों डरते हो? क्या करोगे चिंता करके? क्या कर लोगे चिंता से? यहाँ कौन रहा है आज तक? रात और दिन प्राइम मिनिस्टर के पद पर बैठने वाले, इस देश को चलाने वाले, इस देश की चिंता में मग्न रहने वाले, वे भी छोड़ के चले जाते हैं। वे भी इस देश में कुछ नहीं, क्या है, क्या रखा, क्यों चिंता करते हो? देखो भाई, मरने से बच सकते नहीं तो मरने की क्या चिंता करना। जब जन्म लिया है, जब डेट ऑफ बर्थ है हमारी, तो डेट ऑफ डेथ भी होगी। ख्याल में आया कि नहीं? इसमें क्या सोचना, क्या घबराना? मरने से मूर्ख लोग डरते हैं। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो वस्तु स्वरूप समझते हैं, वो कहते हैं मरना तो वस्तु स्वरूप में शामिल है। अरे जिसका जन्म है उसका मरण निश्चित है, जिसका संयोग है उसका वियोग निश्चित है। बाकी वस्तु स्वरूप तो ये है कि तुम एक जल की बूंद को नष्ट नहीं कर सकते। कर सकते हो? बोलो राजेश जी, एक तुम्हें पानी की बूंद दूं मैं, तुम्हारी हथेली में से पानी की जल की बूंद रखूं, उसे नष्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या बात करते हो? इसे थोड़ी देर धूप में रख देना, नष्ट हो जाएगी।
तवे पर डाल देना गरम गरम, नष्ट हो जाएगी। नष्ट हो जाएगी अरविंद जी? अरविंद जी सोच रहे क्या पता हो जाएगी, फिर कहाँ जाएगी? हो जाएगी नहीं हो जाएगी? रमेश जी खत्म हो जाएगी नहीं हो जाएगी? खत्म होएगी कि नहीं होएगी? हैं? भाप बन जाएगी, नष्ट नहीं होगी। तुम्हें लगता है कि नष्ट हो गई? पानी की एक बूंद तुम नष्ट नहीं कर सकते, और तुम अनंत गुणों के धारी चैतन्य आत्मा, उसके नष्ट होने की सोचते हो। है तुम्हें लगता है मैं मर जाऊंगा? कौन मर जाएगा? मरने की व्यवस्था नहीं है प्रकृति में, संयोग का वियोग होता है। अरे अपने आचार्य ने लिखा है, मूल सर्वज्ञ भगवान ने बताया है, 6 द्रव्य सदा काल रहते हैं। क्या रहते हैं? एक शक्ति है, भाव का अभाव नहीं होता, भाव अभाव शक्ति, और एक शक्ति है अभाव भाव शक्ति, और अभाव का कभी भाव नहीं होता। जो है नहीं उसको पैदा नहीं किया जा सकता, और जो है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे मंत्र अपने हाथ में दे रखे भगवान ने, अब फिर भी दुखी होते हो। संयोग का वियोग होता है, पर्याय बदलती है, नष्ट नहीं होता कुछ भी, नष्ट मूल में होता ही नहीं। वही पानी भाप बन गया, भाप से वापस पानी बनेगा, बर्फ बनेगा, ख्याल में ऑक्सीजन बन जाएगा, H2O मिलके, ख्याल में है, लेकिन वो नष्ट नहीं होता। नष्ट होने की कोई व्यवस्था, अरे जब एक पानी की बूंद को नष्ट नहीं कर सकते तो इस चैतन्य तत्व को नष्ट करने की कैसे सोचते हो? मैं किसी को मार दूंगा, मैं किसी को बचा लूंगा, कैसी बहकी बहकी बातें करते। कौन को मार दोगे, किसको बचा लोगे? है मैं मारता हूं अन्न को, या मुझको मारे अन्न जन, यह मानता ज्ञान है जिनवर देव के है वचन। क्लियर हो गई? तो मरने का डर निकाल दो आज से, कोई नहीं मरता। बूढ़े होते हो कि नहीं रमेश जी? कौन बूढ़ा होता है? जो जवान हुआ था वो बूढ़ा हुआ। कौन जवान हुआ था? आत्मा। आत्मा जवान बूढ़ा बच्चा होता है क्या? अरे आत्मा तो सदा काल आत्मा रहता है। जो जवान हुआ है वही बूढ़ा हुआ है। ना मैं जवान हुआ ना मैं बुढ़ापा आएगा। तो ऐसा जिसका श्रद्धान है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव कैसे दुखी हो सकता है?